तेरी 4 पे उठाओगी? 4 पे उठाओगी? 4 पे मेरा कपड़े गीले हो गए। इधर नहाना भी तुमने भी, चेंज भी करना है। यहाँ से 4 पे उठाते हैं, यहाँ कर दो। जाओ 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 चल। अब ये जो चिक है ना, इसके ऊपर डाल दो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड, 2-3 दिन से जो है ना मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था, उसके लिए माजरत। बस एक तो ससुराल में हूँ, दूसरा प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, हर वक्त कैमरा हाथ में नहीं पकड़ सकती। तो इसलिए जो है ना, जितना मेरे से हो सकता है मैं आपके साथ अपनी वीडियोज़ शेयर कर रही हूँ, जितना नहीं हो सकता तो उसके लिए माजरत। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी, कर ले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यहाँ पे जी टाइम हो रहा है, जुम्मे का दिन है ये, यानी कि रात 12 बजे के बाद, 12 AM के बाद का ये क्लिप है। 1:30 बजे का टाइम था, एकदम से लाइट गई और लाइट जाने के बाद हमें आवाज़ आई कि जी बाहर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो जल्दी से हम बाहर आए और मैंने फिर बच्ची को बोला कि ये चारपाई उठा दो। तो उसने जी जल्दी से चारपाई उठा दी और फिर एकदम से मुझे आवाज़ें आना शुरू हो गई। बच्चे नीचे से भी आ रहे हैं, बच्चे पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। और बच्चे फिर चले गए थे छत पे नहाने के लिए और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी नहा लेती हूँ। बहुत टाइम के बाद जो है मैं बारिश में नहाई हूँ। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, दूसरा हल्के हल्के फेस पे दाने भी निकल रहे थे, तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा कि जी नहा लेती हूँ। नहाने के बाद जी 1 घंटा जो है ना हम बारिश में नहाते रहे और बहुत मज़ा आया। उसके बाद जी यूँ हुआ कि मुझे जाना था कराची। सुबह 7 बजे हमें निकलना था कराची के लिए। तो यहाँ पे जी 7:15 7:30 का टाइम यहाँ पे हो रहा था। रूम अभी आपको थोड़ा सा मेरा गंदा लग रहा होगा। तो बस सारी रात लाइट नहीं थी, अभी भी लाइट नहीं है। तो बस ये जनरेटर ऑन था और फटाफट जो है जी अब मैं रेडी हुई हूँ, शावर लिया, मेकअप शेकअप किया। लेकिन मैं ये हैरान थी फिर भी मैं इतनी फ्रेश कैसे लग रही हूँ, जबकि मैं पूरी रात सोई भी नहीं थी। फ्लू भी मुझे हुआ था और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी फ़्रेश लग रही हूँ ना मैं। खैर यहाँ पे जी अभी हम निकल रहे हैं कराची के लिए। और कराची जब मैं जा रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि लास्ट टाइम मैं कराची कब गई थी। तो जी लास्ट टाइम कराची मैं सितंबर में जो है उम्रा करके आई थी। माशाल्लाह से अल्लाह पाक दोबारा अपने घर बुलाए। और उसके बाद मैं हैदराबाद आ गई थी, हैदराबाद से दोबारा कराची गई थी और फिर कराची से जो है मैं लाहौर गई थी। तो बस अभी यहाँ पे जो है ना यही सब बातें मेरे माइंड में चल रही हैं। तो अभी रास्ते से जो है हमने किसी को पिक करना था और अम्मी मेरे साथ हैं, महानूर है और साथ में हमने किसी और को लेना था। और उसके बाद जो है हम पहुँचेंगे सीधा कराची। अच्छा, जब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कराची क्या करने के लिए जा रही हूँ, तो जी कराची में जा रही थी, एक तो किसी को मिलना था और अम्मी ने जाना था अपनी फ्रेंड की तरफ। वहाँ पे होता है जी बहुत बड़ा मुराकबा, तो बस वो अटेंड करना था और उसके बाद जो है हमने कराची से वापस आ जाना था। रात को इतनी तेज़ बारिश हुई थी, बारिश के बाद मुझे लग रहा था कि जी आज का जो हमारा सफ़र है ना बहुत ही हसीन सफ़र होगा। तो जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जाते हुए तो हमारा सफ़र बहुत हसीन था, बादल आए हुए थे, बाहर हवा चल रही थी, नहीं चल रही थी इसका मुझे नहीं पता, क्योंकि गाड़ी के अंदर एसी लगा हुआ था और हम अंदर ही बैठे हुए थे। लेकिन हमें अंदर बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि गर्मी है। लेकिन जैसे ही हम कराची पहुँचे इतनी गर्मी थी कि उफ़ गर्मी। एक वो सॉन्ग था ना, उफ़ मिर्चे तो उससे मैंने भी बोल दिया है उफ़ गर्मी। इतनी गर्मी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस टाइम खैर कराची हो, हैदराबाद हो, लाहौर हो, कोई भी सिटी हो ना पाकिस्तान की, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो गर्म ममालिक हैं वहाँ पे इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना आग बरस रही है। तो बस अल्लाह पाक रहम करे हम सब पर और रहमत वाली बारिश बरसाए और बारिश भी हो जिसमें हम लोग इंजॉय भी कर सकें, ज़हमत किसी के लिए भी ना बने। तो अच्छा, एक और बात याद आई, हैदराबाद में जब बारिश होती है ना तो पता नहीं लाइट कहाँ से चली जाती है, क्यों चली जाती है, किधर से वापस आएगी कुछ पता नहीं लगता, कहाँ से निकल जाती है। जब तक बारिश होती रहेगी तब तक जो है ना लाइट नहीं आएगी। यहाँ पे ये मसला पता नहीं क्यों है, और ये मसला अब का नहीं, बहुत पुराना है जब मैं शादी करके नई आई थी ना, तो 6 साल पहले की बात है।
तब ये हुआ था कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और उसके बाद आधे से ज़्यादा हैदराबाद जो है ना डूब गया था। लोगों के नए फर्नीचर, सोफ़े, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ ख़राब हुआ था और तब बहुत ज़्यादा जो है ना बारिश हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। और मैं अपने हस्बैंड को ये कह रही थी कि ज़ईम मुझे लाहौर जाना है, मुझे मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो मुझे ज़ईम कहते, अच्छा लाहौर तो तुम्हें मैं भेज दूँगा, ये बताओ घर से बाहर कैसे निकलोगी, बाहर इतना पानी है। तो मैं इतना ज़्यादा जो है ना घबरा गई थी सिर्फ उस बारिश की वजह से और पानी की वजह से, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ गया था और मुझे खौफ आ रहा था। तो बस इस तरह का जो है ना वक्त भी हमने देखा हुआ है। तो यहाँ पे जी हम आए थे इधर जहाँ पे मुराकबा होता है, बहुत बड़ी दुआ यहाँ पे होनी थी, तो बस उस दुआ में जो है हम लोग शामिल हुए थे। तो बस ये हमारा काम था और जी मुझे भी जिसको मिलना था उनको भी मिल लिया। और यहाँ पे जी अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ, जूतियाँ हमने अपनी बहुत पीछे उतार दी हुई थी, तो हमने सोचा कि यहाँ पे जी थोड़ा सा विज़िट कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे इस तरह के जो बरामदे बने हुए होते हैं ना रूम्स के आगे, ये मुझे बरामदे बहुत अच्छे लगते हैं। ये अंदर सारे ऑफिस बने हुए थे, इसके आगे ये बरामदा था और चिप्स का फ़र्श था जो कि बहुत ही ठंडा ठंडा था। तो बस यहाँ पे हम सारा देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है हिकमत वाली जो मेडिसिन्स होती हैं आपको वो भी दे रहे थे। बस इस तरह की चीज़ें जो है उन्होंने यहाँ पे थी। और कुरान मजीद हो गए, इसके अलावा हाथ से लिखी हुई जो किताबें होती हैं, ख्वाबों की ताबीर, इस तरह की चीज़ें जो है ना यहाँ पे आपको बुक्स भी मिलेंगी, लाइब्रेरी भी थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। इन्होंने पौधे जो है जिस तरह से लगाए हुए थे और बहुत अच्छा इन्होंने जो है ना यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ था। लेकिन यहाँ पे मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। इन सब को तो इतना फ़ील नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी और मुझे ना गर्मी लगना शुरू हो गई थी, क्योंकि तबीयत मेरी पहले ही ठीक नहीं थी और उसके बाद जो है ना बस यही कंडीशन चल रही थी। तो बस हमारे साथ जो आई हुई अम्मी की फ्रेंड वो सारा मुझे बता रही हैं। वो बता रही हैं कि यहाँ पे हम लोग हर साल आते हैं, बड़ी दुआ होती है, बस सब मुझे यहाँ पे वो समझा रही हैं और मैं देख रही हूँ, बहुत मैं इंजॉय कर रही थी। तो बस यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड के ऊपर जो है सारा जो है तरीका बताया हुआ था और वो भी इसको मैंने रीड किया, देखा। और उसके बाद जो है अभी हम जाएंगे दूसरी तरफ। अच्छा, किसी ने मुझे ना कमेंट बॉक्स में एक बहुत ही मज़े का सवाल किया कि आप अपनी ना तारीफ़ें बहुत करती हैं। तो मैंने उनको कहा कि यस, मैं अपनी तारीफ़ करती हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और अपने आप से प्यार ज़रूर करना चाहिए। जो शख्स अपने आप से प्यार नहीं करता ना, वो मैं कहती हूँ पागल होता है। वैसे तो सभी अपने आप से प्यार करते हैं, लेकिन अपने आप से आपको प्यार करना चाहिए। लाइक अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, अपनी ब्यूटी का ख्याल रखना चाहिए, अपने कपड़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा जो है, अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते ना, तो आप किसी से भी प्यार नहीं कर सकते। अपने आप से प्यार करने का मतलब यही होता है कि अपनी केयर करना, अपना ख्याल रखना। और रही बात अपनी तारीफ़ों की, तो हाँ जी बिल्कुल मैं अपनी तारीफ़ करती हूँ, क्यों ना करूँ। इसमें बुराई तो नहीं है ना अपनी तारीफ़ करना। खैर, और अगर इसके अलावा कोई मेरे सामने वाला भी बंदा बहुत अच्छा है, तबीयत का बहुत अच्छा है, इखलाक का बहुत अच्छा है, तो मैं उसकी भी तारीफ़ करूँगी। यही नहीं कि सिर्फ मैं अपनी ही तारीफ़ करती रहूँगी। खैर, मैं अब ये सारा देख रही थी, विज़िट कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ग्रीनरी बहुत टाइम बाद देख रही थी, क्योंकि आपको पता है सिंध में ग्रीनरी बहुत कम होती है। तो कराची में जो है ना ग्रीनरी यहाँ पे मैं देख रही थी और बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। तो इसके अलावा जो है ना यहाँ पे मुझे ना दोपहर का राजा एक पौधा होता है, उसकी भी मुझे खुशबू आ रही थी। और अभी जी बस हम यहाँ बैठ गए थे अम्मी के साथ। मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, थोड़ा सा शूट वूट कर लेती हूँ। तो मैंने कहा अम्मी इतनी दूर मेरे खड़ी हुई हैं आप, वरना यहाँ पे लोग कहेंगे कि क्या बात है, सास बहू में मोहब्बत नहीं है, जो इतनी दूरियाँ पैदा की हुई है। तो बस जल्दी से जो है ना फिर मैंने अपना हैंड बैग साइड पे किया और अम्मी के बिल्कुल आजू बाजू में आ गई। तो बस आजू बाजू में खड़े होकर हम लोगों ने अपना शूट वूट किया, पिक्चर्स उतरवाई। और उसके बाद जो है ना अभी हम निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और मेरा कहीं भी जाने का इरादा नहीं था। मुझे जिसको मिलना था मैंने उनसे मिल लिया है। मैं वीडियो नहीं बना सकती थी, क्योंकि प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। आज का नन्हा मुन्ना सा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और मेरी तारीफ़ों वाली बात पे अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए माज़रत। तो जी आज के व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे दी एंड। जितना हो सका मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको दिखाया। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।